सभी सनातन प्रेमी बंधुओं को नमस्ते। जय सनातन, जय आर्यावर्त। प्यारे बंधुओं, जैसा कि हम सभी लोग देखते आ रहे हैं कि किस प्रकार से इस भूमंडल पर, इस पृथ्वी पर कलयुग का प्रभाव है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। मानव मानव को खाने को दौड़ा चला आ रहा है। मनुष्य एक दूसरे का शत्रु बनता जा रहा है और इस हद तक शत्रु बनता जा रहा है कि मनुष्य मनुष्य के बीच में नफरत की इतनी ऊंची दीवारें खड़ी हो गई हैं कि उनको ढहाना अत्यंत कठिन हो गया है। मानव के हृदय से मानवता निरंतर घटती जा रही है, दानवता बढ़ती जा रही है, असुरता बढ़ती जा रही है, अधर्म अनाचार निरंतर मानव के हृदय में बढ़ता जा रहा है। अर्थात मानवता इस पृथ्वी लोक से नष्ट होती जा रही है। धर्म इस पृथ्वी लोक से नष्ट होता जा रहा है और जब तक इस धर्म की रक्षा नहीं हो पाएगी तब तक इस पृथ्वी लोक की भी रक्षा नहीं हो पाएगी। इसी की रक्षा के लिए तो हमारे महापुरुषों ने, भगवान श्री कृष्ण जैसे दिव्य पुरुषों ने हमको उद्घोषित किया था कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब इस पृथ्वी लोक पर धर्म की हानि होगी और अधर्म का प्रादुर्भाव होगा, अधर्म का प्राकट्य होगा, अधर्म का प्रभाव होगा, तब तब मैं सत्य पुरुषों के रूप में, वीर पुरुषों के रूप में, धर्म पुरुषों के रूप में बार बार जन्म लेता रहूंगा और अधर्म का विनाश करता रहूंगा। और वो सत्य पुरुष, वो धर्म पुरुष, वो वीर पुरुष कोई और नहीं है, वो हम में से ही है। हमारे रूप में ही वो भगवान, वो दिव्य पुरुष हैं, वो दिव्य शक्ति हैं, वो इस पृथ्वी लोक पर बार बार अवतरित होती है। परंतु हम लोग हैं वो इस बात को पहचान ही नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं कि भगवान है वो उसी रूप में जिस रूप में कभी त्रेता युग में, द्वापर युग में, सत्य युग में उत्पन्न हुए थे, उसी रूप में इस कलयुग में भी उत्पन्न होंगे। परंतु ये मानव की भूल है और बहुत बड़ी भूल है। इस भूल के कारण मानव है वो अपना सब कुछ सर्वनाश कर सकता है, क्योंकि जब तक हम उस परमात्मा के सही स्वरूप को पहचान नहीं पाएंगे तब तक हम न स्वयं का कल्याण कर सकते और न ही इस पृथ्वी लोक का कल्याण कर सकते। हमको परमात्मा के सही स्वरूप को पहचानना होगा। वो परमात्मा, वो परम शक्ति, वो दिव्य शक्ति है, वो मनुष्य के रूप में ही इस पृथ्वी लोक पर बार बार दिव्यता के रूप में जन्म लेती है। इसलिए हमको ही इस अधर्म का, इस अन्याय का, इस अनाचार का, इस अमानवीयता का विनाश करना होगा। कोई और नहीं आएगा। कल्कि अवतार कोई और नहीं है, हम में से ही कोई ना कोई कल्कि का अवतार अर्थात इस कली युग को नष्ट करने वाला है। यही सत्य है। चाहे इस सत्य को आज समझ लो, चाहे फिर विनाश होने के बाद समझ लेना। इसलिए समय है अभी जागने का, जब जागो तभी सवेरा। यदि आज भी हम जागृत हो गए, आज भी हम सचेत हो गए, तो आज भी बहुत कुछ बचा हुआ है जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं, जिसको हम संरक्षित कर सकते हैं, जिसको हम सुरक्षित कर सकते हैं, जिससे अपने जीवन को दिव्य और भव्य बना सकते हैं। महाजनो येन गतः स पंथः। महापुरुष जिस पथ पर चले हैं, यदि उस पथ का हमने अनुगमन किया, यदि उस पथ का हमने अनुसरण किया, यदि उस पथ का हमने अनुचलन किया, तो हम अवश्य ही सत्य की रक्षा कर पाएंगे, धर्म की रक्षा कर पाएंगे, मनुष्यता की रक्षा कर पाएंगे। जो मनुष्यता, जो मनुष्यता खो चुकी है, उसको फिर से हम इस भूमंडल पर स्थापित कर पाएंगे यदि हम महापुरुषों के बताए हुए पथ पर, उन महापुरुषों के बताए हुए सिद्धांत पर चल पाएंगे। तो ही हम
इस मानवता की रक्षा कर पाएंगे। इसी मानवता की रक्षा करने के लिए मेरी कलम ने प्रण लिया है कि जब तक मैं चलती रहूंगी, निरंतर मानवता के हित लिखती रहूंगी। और मानवता के हित ही अर्थात अपने हृदय की पीड़ा को, अपने हृदय की कसक को, अपने हृदय के दर्द को एक कविता के रूप में, एक शब्दमाला के रूप में पिरोने का प्रयास मेरी कलम ने किया है, जो कि आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कविता का शीर्षक है नगर नगर छानूंगा। हाँ, यही करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम नगर नगर डगर डगर नहीं छानेंगे, तब तक हम मानवता को ढूंढ ही नहीं पाएंगे, मानवता की पुनः स्थापना कर ही नहीं पाएंगे। लाखों मनुष्यों को ढूंढेंगे तब जाकर के किसी एक के हृदय में मानवता बची हुई मिलेगी। इसलिए हमको हर नगर नगर को, हर डगर डगर को छानना होगा, ढूंढना होगा, खंगालना होगा, टटोलना होगा। नगर नगर छानूंगा मैं, डगर डगर छानूंगा, कहाँ खो गई मानवता मैं ढूंढ कर ही मानूंगा। नगर नगर छानूंगा मैं, डगर डगर छानूंगा। महाभारत का युद्ध आप सबने देखा होगा, किस प्रकार से एक दुष्ट दुर्योधन के पक्ष में हजारों लाखों योद्धा उसके समर्थन में खड़े हो गए, धर्म के विरोध में खड़े हो गए। उन्होंने लेश मात्र भी सोचा नहीं कि यदि हम अधर्मी का साथ देंगे तो इस पृथ्वी लोक से धर्म का विनाश हो जाएगा, धर्म का विलोप हो जाएगा। एक बार भी नहीं सोचा। यदि एक बार भी सोचा होता तो उस दुष्ट दुर्योधन के पक्ष में वो अधर्मी लोग कभी भी खड़े नहीं होते। भारत भवभूषण के भव्य भूमंडल पर फिर से कोई दुर्योधन ना जन पाए, भाई भाई में फूट डालने वाला फिर से कोई शकुनी ना बन पाए, पुत्र मोह में बनकर अंधा गूंगा बहरा फिर से कोई धृतराष्ट्र शासन ना कर पाए। गर रची साजिश फिर से लाक्षागृह की तो, गर रची साजिश फिर से लाक्षागृह की तो लाक्षागृह में ही जलाकर मारूंगा। नगर नगर छानूंगा मैं, डगर डगर छानूंगा, कहाँ खो गई मानवता मैं ढूंढ कर ही मानूंगा, ढूंढ कर ही मानूंगा, मैं ढूंढ कर ही मानूंगा। कर दफन दानवता को दावा नल में, कर दफन दानवता को दावा नल में, मानवता के शीश ताज धरना होगा। न्याय दिलाने हर दीन दुखिया को, जन जन को राम अब बनना होगा। रघुकुल रीत सदा जिंदा रखने को, रघुकुल रीत सदा जिंदा रखने को, खुद को खरी कसौटी पर कसना होगा। बेशक सहना पड़े वनवास 14 वर्षों का, बेशक सहना पड़े वनवास 14 वर्षों का, पर हर पापी रावण को जिंदा जलाऊंगा। नगर नगर छानूंगा मैं, डगर डगर छानूंगा, कहाँ खो गई मानवता मैं ढूंढ कर ही मानूंगा, ढूंढ कर ही मानूंगा, मैं ढूंढ कर ही मानूंगा। और जब धनानंद अपने राज्य का घनघोर शोषण करने लग गया था, मगध के विनाश करने पर तुल गया था, तो किस प्रकार से आचार्य चाणक्य जैसे महान योद्धा ने उस दुष्ट आतताई अराजक शासक का विनाश करने की सौगंध खाई थी। एक सामान्य सा ब्राह्मण, एक निर्धन ब्राह्मण, एक फकीर और इतने बड़े दुष्ट सम्राट से टक्कर लेता है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है कि हम भी अगर चाहें
तो इस राष्ट्र से अराजकता को, अमानवीयता को, असुरता को, अधर्म को सदा सर्वदा के लिए मिटा सकते हैं। परंतु संकल्प वही होना चाहिए जो चाणक्य ने लिया था, वही संकल्प होना चाहिए, अन्यथा नहीं हो पाएगा। क्या संकल्प लिया था? जानता है जो मानवता की सेवा करना, जानता है जो मानवता की सेवा करना, अब मगध उन्हीं के हाथों में होगा। खुद को सिकंदर समझने वालों का हर साजिश सपना जज्बातों में होगा। किया कलंकित सिंहासन को जिसने, उनका स्थान अब हवालातों में होगा। मिट्टी में ना मिला दूं नंद वंश को, मिट्टी में ना मिला दूं नंद वंश को, तब तक शिखा अपनी नहीं बांधूंगा। नगर नगर छानूंगा मैं, डगर डगर छानूंगा। कहाँ खो गई मानवता मैं ढूंढ कर ही मानूंगा, ढूंढ कर ही मानूंगा, मैं ढूंढ कर ही मानूंगा। और ना डरूंगा डराने से दुष्ट दानवों के, ना डरूंगा डराने से दुष्ट दानवों के, ना हराने से हार कभी भी मानूंगा। लिया प्रण आर पार करने का, तो फिर आर पार करके ही आज मानूंगा। कितने कौरव शेष बचे कुरुक्षेत्र में, कितने कौरव शेष बचे कुरुक्षेत्र में, आज शेष अशेष सब जानूंगा। या तो हस्तिनापुर वापिस कर दो, या तो हस्तिनापुर वापिस कर दो, या सीने पर सुदर्शन तानूंगा। नगर नगर छानूंगा मैं, डगर डगर छानूंगा। कहाँ खो गई मानवता मैं ढूंढ कर ही मानूंगा, ढूंढ कर ही मानूंगा, मैं ढूंढ कर ही मानूंगा, ढूंढ कर ही मानूंगा, मैं ढूंढ कर ही मानूंगा। जय सनातन।